एपिसोड के स्टार्ट में सायू योशिडा से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जॉब करने दो। योशिडा बोलता है ठीक है, तुम्हें अपने घुटनों में बैठने की जरूरत नहीं थी इसके लिए। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई जगह है? सायू बोलती है हाँ, पास में ये कन्वीनियंस स्टोर है। योशिडा बोलता है वहाँ तुम्हारी एज के भी बच्चे होंगे फिर। सायू बोलती है हाँ। योशिडा बोलता है अगर तुम लकी रही तो कुछ फ्रेंड्स बना ही लोगी वहाँ। सायू स्माइल करते हुए बोलती है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में सायू अपनी न्यू जॉब पे होती है और वहाँ एक लड़की उसे सब काम समझा रही होती है। सायू बोलती है ओके मैम। वो बोलती है इतना तमीज से क्यों बात कर रही हो, हम दोनों सेम ही तो एज के हैं। सायू बोलती है लेकिन तुम यहाँ पे सुपीरियर हो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे आसमी बुलाओ। अब शाम हो जाती है। आसमी सायू से पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो। सायू बोलती है कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे। आसमी बोलती है मैं भी, मुझे अपने घर आने दो कभी। सायू बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जिस बंदे के साथ मैं रहती हूँ उसे ये ठीक लगेगा। आसमी बोलती है जिस तरीके से तुमने बोला ऐसा लग रहा है कि ये कोई फैमिली का मेंबर नहीं, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो? सायू बोलती है नहीं नहीं, वो तो बस मेरे भाई जैसा है। आसमी बोलती है अच्छा भाई जैसा, मगर भाई तो नहीं है ना। आसमी बोलती है तो तुम्हारे घर आऊंगी मैं। अब योशिडा को सायू का एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ से एक लड़की आज घर आने वाली है, तो तुम्हारे आने से पहले वो वहाँ पहुँच जाएगी। मैंने उसे बोला कि तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। तभी मिशिमा उसके फ़ोन में देखने लगती है। योशिडा बोलता है कि ऐसे देखना बंद करो। हाशिमोटो बोलता है तो तुमने इसे बता दिया? मिशिमा बोलती है हाशिमोटो को भी पता है इसके बारे में, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और योशिडा पे चिल्लाने लगती है और ये सब आयरी देख रही होती है। अब योशिडा घर पहुंचता है। सायू जैसी गेट खोलती है आसमी आ जाती है और बोलती है ये तो बड़ा लड़का है, मैं आसमी हूँ। और बोलती है कि एक लड़की ऐसे बंदे के साथ क्यों रह रही है जो उसका बॉयफ्रेंड ही नहीं है, और यहाँ तो जगह भी काफ़ी कम है, लेकिन ये अच्छा इंसान लग रहा है। अब आसमी बोलती है तो तुम दोनों जब छोटे थे तब तुम एक साथ खेला करते थे? योशिडा बोलते हैं हाँ ऐसा ही कुछ। आसमी बोलती है मगर तुम्हारी एज में तो 9 साल का फ़र्क है। जब सायू एलिमेंट्री स्कूल में होगी तब तो तुम हाई स्कूल में होगे, तुम खेला कैसे करते थे? तभी सायू बोलती है वो मेरी देखभाल करा करता था, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं रहते थे। सही कहा ना योशिडा? योशिडा बोलता है हाँ। आसमी बोलती है तो सायू खाना बनाती है? योशिडा बोलता है हाँ, वो घर के काम भी करती है सारे। आसमी बोलती है कितने लकी हो तुम, एक क्यूट लड़की तुम्हारे लिए ये सब कर रही है। योशिडा बोलता है मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैं बस। और आसमी बोलती है क्या? तभी सायू आवाज मारती है और अब खाना रेडी हो चुका होता है। अब ये खाना खाने बैठते हैं। आसमी खाती है और बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, योशिडा तुम कितने लकी हो। अब खाना खाने के बाद जो है आसमी योशिडा से बोलती है कि चलो मुझे घर तक छोड़ दो। योशिडा बोलता है मैं क्यों? वो बोलती है कि एक क्यूट लड़की को छोड़ने का अक्सर मौका नहीं मिला करता। योशिडा बोलता है ठीक है। सायू बोलती है कि मैं भी आती हूँ। तभी आसमी जो है वो बोलते नहीं तुम यहीं पे रहो, ये काम एक मैन का है। और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जाते वक्त आसमी बोलती है तुम झूठ बोल रहे थे ना कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम मुझे सच बता सकते हो? योशिडा बोलता है सायू और मैं। और फिर थोड़ी देर शांत रहता है और बोलता है जो भी उसने बोला वो सच है। अगर वो मुझे अपने बड़े भाई जैसा समझती है तो फिर किसी और को कुछ और कहने की जरूरत नहीं। आसमी बोलती है ये तो सेम ही है जैसे कि तुम एडमिट कर रहे होगे कि तुम झूठ बोल रहे थे। योशिडा बोलता है कि ये सही नहीं होगा कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूं जो वो छुपाना चाहती है। आसमी बोलते तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। और बोलती है यहाँ से मैं अब खुद ही घर चली जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम देखो कि मैं कहाँ रहती हूँ। योशिडा बोलता है ठीक है। आसमी बोलती है सॉरी आज ऐसे घर आने के लिए तुम्हारे। योशिडा बोलता है कोई बात नहीं, कभी फिर आना दोबारा। आसमी बोलते हैं रियली? योशिडा बोलता है हाँ, सायू की फ्रेंड बन जाओ। आसमी हंसने लगती है और बोलती है तुम उसके डैड की तरह बात कर रहे हो। योशिडा बोलता है मैं उसके गार्डियन जैसा हूँ। आसमी बोलती है तो फिर मेरे पास एक एडवाइस है उसके गार्डियन के लिए, सायू डिफरेंट स्माइल करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो केयरफुल रहना। और फिर ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में योशिडा ऑफिस में होता है और सायू को मैसेज कर रहा होता है कि मैं घर आ रहा हूँ। तभी आयरी वहाँ आ जाती है और योशिडा को उसके साथ आने को बोलती है। उन्हें जाते वक्त मिशिमा देख लेती है। अब योशिडा और आयरी रेस्टोरेंट में होते हैं। योशिडा बोलता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आयरी बोलती है जब लास्ट टाइम हम यहाँ थे तब तुमने बोला था कि तुम्हारे और मिशिमा के बीच में कुछ नहीं चल रहा। सही कहा ना? लेकिन तुम दोनों मुझे काफ़ी क्लोज लगते हो एक दूसरे के, और मैंने सुना कि तुमने पहली बार कोई बिजनेस ट्रिप को मना कर दिया और तुम पहले अपने फ़ोन में भी नहीं लगे रहते थे मगर अब रहते हो। योशिडा बोलता है तुम इतना केयर क्यों कर रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आंसर नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे नहीं करोगी। आयरी बोलती है सही कहा, मैं तुम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ बाकी लोगों से, मैं नहीं चाहती कि तुम सरप्राइज हो। वेल मैं श्योर हूँ कि तुम होगे। और बोलती है आई लाइक यू।
अब सायू को दिखाया जाता है जो घर पे खाना बना रही होती है। वो योशिडा का मैसेज देखती है फोन में जिसमें लिखा होता है कि मैं आयरी के साथ डिनर पे आया हूँ तो खाना खाने नहीं आ पाऊंगा, जिसे पढ़ के जो है सायू थोड़ा सैड हो जाती है। अब वापस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योशिडा बोलता है तुम मजाक कर रही हो ना। आयरी बोलती है नहीं। योशिडा तभी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है मगर तुमने तो बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम 5 साल से डेट कर रहे हो। आयरी बोलती है वो झूठ था, सॉरी। जब तुमने बोला कि मुझे लाइक करते हो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी सही वक्त नहीं है। अगर मैं एग्री भी कर लेती तो फिर भी वो सही नहीं होता। योशिडा बोलता है मुझे तुम पे विश्वास नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मुझे लाइक करती हो। आयरी बोलती है ये सच है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें बिलीव हो जाए। योशिडा बोलता है देन क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो। ये सुन के जो आयरी है वो थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है मैं वर्जिन हूँ। तभी योशिडा हैरान हो जाता है ये सुन के। आयरी बोलती है क्या तुम्हें वर्जिन गर्ल पसंद नहीं। योशिडा बोलता है ये सब स्टूपिड चीजें बोलने के लिए सॉरी, बट तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए कि तुम वर्जिन हो। आयरी बोलती है ये मेरी गलती नहीं, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला और मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, तो अगर तुम चाहते हो। योशिडा फिर तभी बोलता है वो सिर्फ मजाक था, मैं वेट करूंगा, मगर मैं तुम्हें दोबारा डेट के लिए नहीं पूछूंगा। जब सही टाइम आएगा तब तुम खुद मुझे पूछना डेट के लिए। आयरी बोलती है ठीक है, मुझे नहीं पता कब मगर एक दिन मैं तुम्हें डेट के लिए जरूर पूछूंगी। तो अब मैंने तुम्हें अपना आंसर दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। अब घर पे सायू खाना खा रही होती है अकेले और बोलती है मुझे लगा था कि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, मगर अकेले होने में लोनली फील हो रहा है फिर से। और फिर तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक फ्लैशबैक देखती है और तभी वो भागते हुए बाथरूम में जाती है वॉमिट करने और बाहर आके बोलती है अगर योशिडा घर आ जाता तो। और फिर बोलती है मैं फिर से किसी और पे ब्लेम डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं बदला। और तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है योशिडा का, जिसे पढ़ के सायू मन में बोलती है फिर से मुझे छोड़ दिया जाएगा। और फिर थोड़ा सैड हो जाती है। उसके फ़ोन में दोबारा मैसेज आता है योशिडा का। उन मैसेज में लिखा होता है कि मैं आयरी को घर ला रहा हूँ और सायू ने लिखा होता है ठीक है मैं कहीं और चले जाऊँगी। योशिडा लिखता है नहीं वो तुमसे मिलना चाहती है, जिसे पढ़ के सायू हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार टपकी हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।